ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। तो जब हम किसी को अपने घर बुलाते हैं तो उसे जो अच्छा लगता है वही करते हैं, वही खिलाते हैं। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। उसको जैसा बर्ताव पसंद होता है वैसा बर्ताव करते हैं। तो हमने ऊंच से ऊंच मेहमान को, भगवान को जब बुलाया और वो आया हुआ है तो हमें उन्हें वही देना है, वही करना है जो उन्हें अच्छा लगता है। तो उसी को कहते हैं बाबा को आदर देना। तो बाबा को सबसे बड़ा आदर हम कब देते हैं? जब हम बाबा को उनकी श्रीमत पर चलकर दिखाते हैं। तो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा यथार्थ जानकर, अपने को तुम भी जानकर याद करो, मेरे जैसा बनो। तो बाबा को आदर देने का मतलब आत्माभिमानी बनना। बाबा हमें जो सिखा रहा है उसको सीरियसली, पूरी निश्चय बुद्धि होकर धारण करना और बाबा के समान बनकर दिखाना, इसको कहते हैं आदर करना। और जब हम बाबा का ज्ञान सुनने के बाद भी देह भान में रहते हैं, देह अभिमानी बने रहते हैं, तो वो बाबा का निरादर है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई मेहमान आए और मेहमान हमसे कुछ कहे, कुछ मांगे, हमने उसे बुलाया हो लेकिन हम उसको, उसकी कुछ सुने ना, उसको पूरी तरह से संतुष्ट ना कर पाए और वो ऐसे ही चला जाए। तो जब हम दुनिया में रहते हुए भगवान को इसलिए बुलाते हैं कि वो हमें दुख सा अशांति से छुड़ाकर सुख शांति की दुनिया में ले चले, तो इस समय वो हमें जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, हमें उसको मानना चाहिए। ना कि जो दुख और अशांति की बातें हैं, देह का भान है, उसमें ही फंसे रहकर अपने आप को उलझाए रखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम बाबा का निरादर ना करें, सदा आदर करें। आज का प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? कौन सा नशा? नशे का मतलब खुशी। उस चीज का हमेशा आपको अटेंशन रहना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है? और अगर वो अटेंशन नहीं रहता, उसकी खुशी नहीं रहती, तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने उत्तर दिया, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो लौकिक संसार में भी जब कोई बहुत, आपके रिश्तेदारों में जो बहुत ऊंचा रिश्तेदार है, माना ऊंचे का मतलब जिसने बहुत धन संपदा जोड़ ली है, जिसका बहुत नाम है, जब वो कभी मेहमान रिश्तेदार आपके घर आता है तो आप उसके लिए कितनी आवभगत करते हो, कितने नशे से दूसरों को बताते हो कि हमारा फला फला यहाँ पर है, ये है, वो है। और जब वो आए तो उसके बारे में सबको बताते हो, खुशी महसूस करते हो और उसकी खूब आवभगत भी करते हो। तो जब लौकिक में भी हम इतनी नशे से किसी के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, तो जो सबसे ऊंचा संसार में, जिसको सबसे ऊंचा रखा गया है, भगवान परमात्मा, जब वो इस पतित दुनिया में आता है हमारा मेहमान बनकर, क्यों वो हमारा मेहमान है? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा उसे बुलाया है। तो जो सबसे ज्यादा बुलाता है और मेहमान उसके पास पहुंच जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है, धर्म बनता है कि वो उसके
बारे में सोचे, खुश रहे उसके आने से। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि नंबरवार बच्चे हैं जिनको इस बात की खुशी रहती है कि भगवान आया हुआ है। भगवान के आने का नशा, भगवान के आने की खुशी बहुत कम बच्चों में नंबर मतलब अलग अलग रहती है। कम बच्चों में रहती है जो सदा रहे। तो बाबा कहते कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ये कई दिन तक समझने के बाद भी संशय बुद्धि होकर इस बात पर विश्वास तोड़ देते हैं कि ये भगवान ही है, भगवान ही आया हुआ है, और हाथ छोड़कर माना बाबा को छोड़कर यहाँ वहां चले जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं तो चले जाते हैं। तो कहेंगे क्या? उनकी तकदीर। तो यहाँ पर जो बाबा आया हुआ है ना, तो बाबा तो है निराकार, दिखता नहीं है। लेकिन जिनको निराकार होने का अनुभव नहीं होता, तो वो साकारी दुनिया को देखते देखते साकारी बहान को तोड़ नहीं पाते। इसलिए जब तक साकारी दुनिया का पार्ट चल रहा है, तब तक हमें हर हालत में अपने को निराकारी होने का अनुभव कराते रहना है। क्योंकि बाबा का साथ हम लास्ट तक तब तक ही बना के रख पाएंगे जब तक हम खुद निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते रहेंगे या पुरुषार्थ करते रहेंगे। अगर हमने निराकारी होने का अभ्यास छोड़ा, या जिसको कहते हैं योग बल, जिसको हमने मेडिटेशन कहा, आत्मा समझने का पुरुषार्थ कहा, अगर ये छोड़ा तो बाबा को भी छोड़ देंगे। इसलिए एक भी दिन न जाए ऐसा जिस दिन आप अपने को आत्मा निश्चय करके ना चलो। अगर आत्मा निश्चय करके चलना बंद कर दिया, इसीलिए बाबा सुबह सुबह उठते ही पहले यही कहता है कि अपने को आधा एक घंटा आत्मा निश्चय करने पर बिताओ, बाबा के साथ कंबाइंड होने पर बिताओ, अपनी शक्तियों का रिवीजन करने में बिताओ। अगर हम थोड़ी भी एक दो दिन भी बिना आत्मा के निश्चय से निकाल देते हैं, तो पूरी पूरी गुंजाइश है कि हम ज्ञान छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। क्योंकि देह भान इतना तगड़ा है, इतना खींचता है कि जो दिखता नहीं उसको हम महसूस करने के लिए समय अगर नहीं निकालते, तो कहीं ना कहीं फिर हम देहधारियों के पीछे ही चले जाएंगे। और बाबा का ये संगम युग का जीवन हमें जो मिला है, वो कुछ इस तरह से डिजाइन्ड है कि हमको आखिरी तक बाबा पर निश्चय बनाकर रखना है। अगर आखिरी मतलब विनाश का तो बाहर की दुनिया का पता नहीं, बट हम सबके पार्ट में जब तक ये रोल चल रहा है, उसके आखिरी तक हमें बाबा पर निश्चय बनाकर अपनी आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना है, ज्ञान को बढ़ाते रहना है। अगर उसके पहले ही हमने ढीलापन छोड़ दिया, अलबेलापन ला दिया, तो संशय बुद्धि हो जाएंगे। इसलिए और जो आखिरी तक करेगा उसको ही उसका रिजल्ट मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी। तो कहीं भी अगर बीच में छोड़ा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा रेस से, है ना। तो ये रेस है जीवन मुक्ति की। इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि एक भी दिन, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कभी बहुत बिजी हो तो चलते फिरते भी अपनी आत्मा का निश्चय जरूर करें कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अगर ये तोड़ा तो बाबा की याद भी नहीं आएगी। और फिर अभी समय ऐसा आ गया है कि बहुत सारी परीक्षाएं सबकी बढ़ती जाएंगी, खास तौर से ब्राह्मणों की। दुनिया वाले तो यूज टू है परीक्षाओं के, लेकिन जब ब्राह्मणों को परीक्षाएं आती है तो, और पहले की तरह जैसे बाबा ने साथ दिया था, अब बाबा परीक्षा में साक्षी हो रहा है। तो इसलिए हमारी स्थिति अगर नहीं होगी तो फिर हम हार जाएंगे, संशय बुद्धि बन जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अपनी आत्मा पर अटेंशन, आत्मा की शक्तियों को रिवाइज करने पर अटेंशन। और जब तक पूरा निश्चय ना बना ले सुबह सुबह, तब तक पूरे काम काज में ना आए। क्योंकि काम काज में आते देह भान तुरंत हावी हो जाता है। इसलिए पहले आत्मा निश्चय करें, फिर काम काज में आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा 2 बारी कहना पड़े। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा। तो दोनों से ओम शांति, ओम शांति। या ये कह ले कि हम 2 बार ओम शांति कहें तो अपने अंदर 2 बार आत्मा को शांति का अनुभव कराएं। एक बार खुद के आत्मा होने का, दूसरा बाबा सागर है, वो मेरे साथ कंबाइंड है, उसको शांति का सागर
मेरे साथ कंबाइन होने की याद दिलाई। तो 2 बार ओम शांति। दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंच ते ऊंच। ऊंची उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वह कैसे हैं, कब आते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर है। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचे ते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं, जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। तो मनुष्य तो ये नहीं जानते थे, हम सब तो नहीं जानते थे कि ये रावण राज्य है, लेकिन भगवान ने स्वयं आकर रावण के बारे में बताया। एक्चुअली रावण का मतलब क्या है, रहस्य क्या है, ये समझाया। तो हमें फिर पता चला, तो हमने भगवान को उस रावण से छुड़ाने के लिए कहा। तो अभी बाबा आकर हमें रावण का मतलब देह अभिमान, खुद को ये रोल समझना, ड्रामा का कैरेक्टर समझना, इसको रावण कहते हैं। क्योंकि अभी जब जैसे हम ज्ञान के सूक्ष्मता में जाते जाएंगे, तो हमें इस बात का निश्चय हो जाता है कि पार्ट में कुछ भी मेरे बस में नहीं है। रोल में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बना बनाई फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार एक नाटक की घटना घट रही है। तो जो कि मुझ आत्मा के या मुझ मन के चाह लेने से बदल नहीं सकती। लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा पे निश्चय करके स्थित हो जाऊं, अपने सत्य पे स्थित हो जाऊं, तो मैं इस पार्ट के रोल के कैरेक्टर के प्रभाव से मुक्त हो सकता हूँ। और फिर मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे इस रोल की सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति से प्रभावित होना है या नहीं। तो जो आत्मा सदा है ही निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रोल में अभी आत्मा का मन उसमें डूबा हुआ है, वो घटनाओं के अलग अलग तरह से घटने से प्रभावित होता रहता है। इसलिए ये मन पुरुषार्थ कर रहा है कि वो अपने को उस सत्य में टिकाए। तो भगवान आकर हमें उस सत्य तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उनको पतित पावन कहते हैं। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाते हैं। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो, तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, है ना। भगवान हमें इतना ऊंचा बनाने आया है, तो इस बात का सदा हमें ज्ञान इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तब उसका नशा चढ़ा रहे। क्योंकि हम जब रोल में जाते हैं, रोल देखने लगते हैं, डूब जाते हैं, तो फिर हम वही कमी कमजोरी और परिस्थितियों की बातें सोचने लगते हैं। भूल जाते हैं कि हमें तो इस परिस्थिति से निकालने के लिए ऑलरेडी भगवान आ चुका है। परिस्थिति से निकालने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली उस परिस्थिति से हट जाएंगे, फिजिकली वो परिस्थिति घटनी बंद हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कि परिस्थिति क्या है, कैस उसका सत्य क्या है, ये हमें वो समझा रहा है, बता रहा है। तो क्यों ना हम उसको और गहराई से समझें। जैसे जब तक हम एक रस्सी को सांप समझते हैं, तो हम उससे डरते रहते हैं, अशांत रहते हैं। जब कोई हमें ज्ञान से बता दे, ज्ञान के प्रकाश से वो दिखा दे कि वो सांप नहीं, रस्सी है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा, तो हमें उससे डर लगना बंद हो जाता है। तो इसी तरह संसार में जो कुछ घट रहा है वो सब जैसे अंधेरे में एक रस्सी यानी सांप के समान हमें डराता है, और हम उससे बचना या उस वहां से हटना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में हमें वहां से सिर्फ इतना जान लेना है कि उसमें कोई दम नहीं है, परिस्थितियों में, बातों में, घटनाओं में, क्योंकि सब नाटक है। तो हम उससे अपने आप मुक्त रहेंगे। तो ये ज्ञान जब देने वाला आया हुआ है, तो हमें उसका नशा भी कितना चढ़ा रहना चाहिए। परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता है।
इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो ये बहुत तकदीर की बात है कि कोई धारण कर सके, जो बाबा बता रहा है उसको उसी फॉर्म में कोई समझ सके, समझ के साथ चल सके, तब तो वो उस चीजों से मुक्त हो सके और अपने आत्मा होने के नशे में रहे। बहुत कम है कोई जिनको आत्मा होने का नशा रहता है। वो बार बार अपने रोल के ही भान में चले जाकर गलतियां करके समझते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। और बहुत कम है ऐसे जो ये आत्मा के भान में रहते, ये जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉन डूअर हूँ, मैं अकर्ता हूँ। तो बहुत कम है जो इस खुशी में रह पाएंगे संगम युग में। इसीलिए बाबा कहते हैं तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी ना, बहुत बड़ा बाबा गेस्ट है, उसका प्रभाव दुनिया में बहुत बड़ा है। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों। आज बाबा ने खास उन बच्चों को या उस उन चीजों के बारे में बताया है जो देखने में यज्ञ में आती हैं, कि अच्छे अच्छे बच्चे जो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो भी छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। या जिनको दूसरे लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भी संशय में आकर चले जाते हैं। तो अगर बाबा, और अक्सर देखा जाता है कि जो इस बात का बहुत ज्यादा दिखावा या कह लीजिए डिक्लेरेशन करता है कि मेरा तो बाबा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, मुझे तो सब समझ में आ गया है, वही जाते हैं छोड़ के। जिनको थोड़ा डर रहता है कि बाबा कहीं माया पकड़ ना ले, बचाए रखना, पकड़े रहना, तो वो बहुत अटेंशन रखते हैं। वो उनका रुका रहना ज्यादा दिन तक उनका रहता है। और जो पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मुझे तो सब समझ आ गया, अब मैं तो बाबा को छोड़ ही नहीं सकता, उनका जाना निश्चित होता है, क्योंकि वो अटेंशन ही नहीं रखते, वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बस बाबा है तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। इसके एक्सपीरियंस में तो यही है, जिन्होंने बहुत निश्चय के साथ कहा है वो भागे हैं। और जो डर डर के बाबा के पास रहते हैं कि बाबा मुझे छोड़ नहीं देना, आप पकड़े रहना, अटेंशन रखते हैं, वो चल रहे हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ एक्चुअली करने में इंटरेस्टेड है। वो ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, ना बाबा को ना खुद को। तो बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। अगर सच में किसी ने अपने को आत्मा जान लिया है, अपने को आत्मा जानने के बाद ही कोई बाबा को बाप या बाबा के रूप में मान सकता है। ये तो कहने वाली बात हो गई। जैसे हम लोग साधु सन्यासियों को बाबा बाबा कहते आए, घर के बुजुर्गों को दादी दादा कहते आए, तो वैसे यहाँ भी बाबा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली दिल से जो अंदर से माने कि मैं आत्मिक रूप में हूं ही भगवान का बच्चा। क्योंकि ज्यादातर लोग जब जाते हैं यहाँ से तो वो कहीं और पकड़ लेते हैं, और फिर वहां मनुष्य रूप में कहते हैं ये भी तो शिव है, ये भी तो शिव का ही रूप है, ये भी तो शंकर है। ऐसे जा जाके कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं मनुष्यों के पीछे। तो उनको, और फिर वहां जाकर वो बच्चे वाली फीलिंग में होते ही नहीं है कि मैं उनका बच्चा हूँ। तो एक बार अगर कोई बच्चा बन जाता है तो फिर संशय थोड़ी ना आना चाहिए। लेकिन वो अंदर से कोई ना कोई बात होती है जो पूरा संशय नहीं होता, तो फिर चले जाते, संशय बुद्धि बन जाते हैं। परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। हाँ, बाप सब ये तो सबको पता ही होगा, बाबा के बाबा को जानते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनते सुनाते हैं, और फिर माया उनको अपने साथ संशय बुद्धि बनाकर ले जाती। वैसे तो बाबा भी, माया भी बाबा की बेटी है ना, तो बाबा माया को भेजता है, जाओ देखो तो इसको कि ये मुझ पे पूरा निश्चय करती है कि नहीं। तो संसार में जितने भी लोग या जितने भी जगह पर बाबा के बच्चे छोड़ छोड़ कर जाते हैं, वो सब एक्चुअली बाबा के द्वारा ही ड्रामा में क्रिएट किए गए हैं, ताकि वो उस निश्चय बुद्धि बच्चों को परख कर यहाँ रख सके और बाकी सबको किनारे कर सके, घटा सके, हटा सके। क्योंकि एक्चुअली इतनी ऊंची प्रारब्ध है, इतना ऊंची स्थिति है जीवन मुक्ति, इतनी ऊंची स्थिति है लक्ष्मी नारायण समान, बाप समान स्थिति, तो ऐसे ही किसी को भी थोड़ी ना मिल जाएगी। उसके लिए तो बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे ना, आईपीएस आईएएस ऑफिसर को भी बहुत सारे पेपर्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ तो फिर है ही इतनी ऊंची प्रारब्ध,
इसीलिए ये सारे चारों तरफ जो बातें आती हैं, जो जो बच्चों को यहाँ से हटा देती हैं, वो भी भगवान के द्वारा क्रिएट करी गई है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई चला जाता है तो। बाप समझाते हैं, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। आज बाबा ने बहुत हकीकत की बात बोली, और आने वाले समय की भी एक वार्निंग दी है। क्योंकि आने वाले समय में जब परिस्थितियां बहुत कड़ी हो जाएंगी, तो फिर बच्चे जो परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, वो तो शायद टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी कहा हुआ है, चारों तरफ से मुसीबतें आएंगी, माया पेपर लेगी। तो अगर हम ये चाहें कि हम खुद को ना बदले, खुद को शक्तिशाली ना बनाए और परिस्थिति बदल जाए, तो मुश्किल ही है कि ठहर पाए। तो बाबा वही कह रहा है आज, कि तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है ना। अपने आत्मा होने का अनुभव, आत्मा होने की स्मृति अगर स्थायी नहीं ठहरती, तो उथल पुथल होते होते एक दिन हम आउट ऑफ द ट्रैक पहुंच ही जाएंगे। जैसे एक ट्रेन है, पटरी में जब चलती है तो वो उसके पहिए चिपके रहते हैं ऑलमोस्ट, तभी वो ठीक चलती है। अगर थोड़ा सा भी वो ऐसे ऐसे हुआ तो पटरी से नीचे उतर जाती है। तो ऐसे ही अगर हमारी आने वाले समय के अकॉर्डिंग हमारी याद भी उतनी निरंतर की तरफ नहीं बढ़ी, तेज नहीं हुई, और बल्कि पहले से कम हो गई, तो पक्का है कि हमारी पटरी बाबा से हट जाएगी। और अगर याद बढ़ती गई, स्थायी बनी रही, तो ही हम आगे तक जा पाएंगे। क्योंकि ये रेस है, बहुत सारे लोग अभी किनारे हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। तो अपने को आत्मा समझने का मतलब क्या? मैं और बाबा बिंदी है, मतलब कि मैं और बाबा इस शरीर से बिल्कुल न्यारे हैं, कुछ है ही नहीं। हम दोनों का शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं, इतना निराकारी स्वरूप का अनुभव। क्योंकि बिंदी भी एक तरह से मन की बनाई गई एक चित्र है, इमेज है। और जब तक अगर हम मन या बुद्धि में भी फंसे हैं, तो भी हम अपने निराकारी स्वरूप में नहीं है, है ना। तो निराकारी स्वरूप का मतलब जब मन बुद्धि से भी उपराम हो जाए, तो उस स्वरूप तक पहुंचने का अभ्यास जिसका है, वो आगे बढ़ता है। बाकी तो फिर अटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, वह हमारा बाप है, उनको तो शरीर है नहीं। कहते हैं, मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। और परमात्मा तो शरीर पे नाम नहीं रखते, उनका नाम ही उनके निराकारी रूप पर है, शिव, इसलिए वो बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर का नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। हम सबके तो हजारों नाम हो चुके हैं, है ना। हजारों तो नहीं मतलब 84 तो कम से कम हो ही चुके। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं, तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। यह बाप ने ही परिचय दिया है, कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है, अंडरलाइन। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। कई बार बाबा ज्ञान में किसी अक्षर से कोई चीज की एनालॉजी करते हैं, है ना, उपमा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो वो अक्षर की मीनिंग वो निकलती नहीं है, बट हम लोग जो मुरली को एज इट इज वर्ड टू वर्ड पढ़कर वही समझते हैं, वो कई बार उस गहराई में नहीं जा पाएंगे जो उसके अंदर रहस्य छुपे हैं उन शब्दों के पीछे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है, कि अक्षर पकड़ के बैठ गए, बाबा ने ये कहाँ कहा है, ये ऐसा ही तो कहा है, आप तो कुछ और कह रहे हैं ना। ऐसे अगर अक्षरों को पकड़ा, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे बाबा क्या है, कौन है। बाप खुद कहते हैं, मुझे पत्थर भित्तर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं, यह भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतितपन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तो बाबा का ना तो रोल चेंज हो सकता है, ना बाबा के समय आने का चेंज हो सकता है। क्योंकि एक एक चीज उसमें फिक्स्ड है। भगवान का पार्ट भी एकदम फिक्स्ड है। तुमको कई कहते हैं, सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, बाबा कहते हैं, हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। बाप कितना ऊंच थे, ऊंच है।
पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। तो बाबा तो एक ऑडियंस की सीट पर सेट होकर जानता है ना, पूरे ज्ञान से, वो ज्ञान का बीज है कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी। तो भगवान ने हमेशा देखा हुआ है कि ये पूरी पिक्चर बनी ही भारत के ऊपर है। भारत से शुरू हुई, भारत पे खत्म होती है, बाकी बीच में कई देश, कई धर्म, कई बातें, घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए कोई अगर देह भान में आकर पूछे, अच्छा सिर्फ भारत ही स्वर्ग बनेगा, बाकी सब नहीं बनेंगे, तो उनका देह भान भले ही उनसे कह रहा है, बट भगवान को तो कोई भान नहीं कि भारत कोई देश विदेश से अलग है। भगवान के लिए कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, है ना। भगवान तो पूरे संसार को, घटनाओं को सिर्फ एक ड्रामा के रूप में देखता है। ये तो हम लोग, मैं और मेरा, हम ब्राह्मण्स में भी अगर ये भान है कि मेरा भारत और विदेश पराया, तो भी हम इसको देह अभिमान कहेंगे। क्योंकि भारत या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या अमेरिका या रूस या यूक्रेन, सब आखिर है तो ड्रामा की स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड्स। तो उसमें हमारी इन चीजों से भी लगाव होना, अपनी पहचान इन चीजों से भी बनाना, ये भी एक देह भान में ही जोड़ता है। निराकारी आत्मा का अपनी साइलेंस की स्थिति के अलावा कोई सत्य नहीं है। इसलिए स्थूल चीजों से किसी भी रूप में अपनी पहचान बनाना मतलब कि अपने आप को लिमिटेड वर्ल्ड से जोड़ लेना। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं कि यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। ये तो बनी बनाई एक मूवी है, उसमें हर बार जब भी चलता है तो भारत पे, भारत नाम के देश पर ही सब कुछ होता है। तो भाव कितना ऊंचते ऊंच है, वो इतनी ऊंची स्थिति से सब देखता है। ऊंचते ऊंच का मतलब वो हाईएस्ट है, वो अपनी ऊंची स्थिति से सारा ड्रामा देखता है। वो पतित बनकर हमारे जैसे देह में नहीं डूब जाता। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है, तो मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। बाबा कह रहे मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। क्योंकि पावन दुनिया में सभी जो पार्ट प्ले करते हैं वो बाप समान ही होते हैं। जैसे बाबा ने कल कहा था ना कि ये अविनाशी नॉलेज है। अविनाशी नॉलेज का मतलब ये नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, रहती हमेशा है, लेकिन इसका इमर्ज होने का पार्ट संगम युग में है, जब भगवान आता है। क्योंकि सतयुग त्रेता में जरूरत ही नहीं पड़ती नॉलेज की, द्वापर कलयुग में पात्रता नहीं होती उस नॉलेज को समझ पाने की, तो संगम पर उस नॉलेज को समझने के लिए भगवान आकर दिव्य बुद्धि देता है, तो हमें ये नॉलेज समझ आती है। तो भगवान को की पावन दुनिया में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सब है ही पावन। बाबा कहते पते दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे तो करके एक दो वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरा वर्ष आएगा, इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। शिव बाबा को तो हम लोग भक्ति में 2500 वर्ष से याद कर रहे हैं। इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, उनका पार्ट, संगम युग का पार्ट फिक्स्ड है ड्रामा में। यह किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, सॉरी, एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। भगवान को याद भी करते हैं और महिमा में जो बोलते हैं तो वो भी, उसमें उनकी ग्लानि होती है। वास्तव में यह बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर यानी महिमा को दाग लगा दिया है। कहते हैं वह पत्थर ठिक्कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं, तभी बाप को आना होता है। यानी जब पूरी तरह सब देह भान में डूब जाते हैं, तब बाबा का आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं, माना जो शोक वाटिका में अपने को देह भान में ले जाती हैं आत्माएं। इसलिए सब सीताएं हैं, और बाप है राम, माना निराकार, जो कभी आत्माभिमानी स्थिति को भूलता नहीं।
बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात ना। सारे मनुष्य आत्माएं 800 850 करोड़ जितने भी इस वक्त ड्रामा में पार्ट में मौजूद हैं, अभी सबको छुड़ाने का समय आ गया है। तो भगवान सबको छुड़ाता है। यह पुरानी पतित दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं ना। किसी किसी के शरीर बहुत जल्दी ही बुढ़ापे जैसे थक जाते हैं, और किसी किसी के लंबे समय तक अच्छे स्ट्रॉन्ग चलते हैं। तो यह ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है, ये भी पहले से फिक्स्ड है ना। इसके लिए कई बार हम लोग दूसरों को सोचते हैं, उनका शरीर इतना तगड़ा इतना अच्छा है, क्या खाते हैं क्या करते हैं, तो हम उनकी उनसे डाइट पूछेंगे, फला फला ये करते हैं वो करते हैं, और खुद करने लग पड़ेंगे। इससे कुछ नहीं होता। कुछ खाने से पीने से और जो जो चीजें कर रहे हैं उस कर लेने से अगर सब कुछ चेंज हो जाता तो फिर ड्रामा ही चेंज हो जाता ना। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं होता। पार्ट है किसी का, ऐसा पार्ट है किसी का चेहरा, किसी का यंग दिखने का, किसी का बूढ़ा दिखने का। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की और इसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना ही है तो इस समय संगम युग चल रहा है, तो पीछे पढ़ो तो आत्मा के पढ़ो। जो शरीर हमारे हाथों में है ही नहीं, जिसका एक एक सेकंड एक एक श्वास ड्रामा में फिक्स्ड है, जब जैसे होनी है वैसे होगी, तो उस समय ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आत्मा में स्थित रहेंगे तो शरीर का ध्यान अपने आप होता रहेगा, चलता रहेगा। बाबा कहते पूरे 5000 वर्ष के बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, माना ड्रामा का राज समझाता हूँ। किसी को भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है ना। हम सब देखें तो सबसे ऊंची महिमा लक्ष्मी नारायण की होती है, राम सीता की होती है, तो सबसे ऊंचे एक्टर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या है, यह किसी को भी पता नहीं। तो कहानियों में ऐसे ओरिजिनली तो किसी ने देखा नहीं ये सब, ये तो कहानियों के द्वारा एक दूसरे को बताया गया है। तो इनका क्या अर्थ है, क्या इनकी एक्चुअली पीछे रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या कोई बहुत बड़ा वीआईपी कहीं जाता है तो सबको पता पड़ता है, उसकी आवभगत करने सब पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ तो भगवान जो सबसे बड़ा गेस्ट है वो आया है, तो इतने सीक्रेटली कि अच्छे अच्छे भक्तों को भी नहीं पता है ना, इतना गुप्त रूप से आया है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। हाँ, तो जब भगवान आया हुआ है तो हम लोग जो भी अपनी अपनी कहानियों में घर गृहस्थी लौकिक परिवार या सेवा कुछ भी, जो जितनी कहानियों में डूबा है, जहां जहां से अटैचमेंट बना रखी है, एक्टिंग कर रहे हैं जहां जहां, वो सब भुला कर हमें जो मेहमान आया है उसको याद करना चाहिए। उस परमात्मा की आने की खुशी होनी चाहिए, उसकी याद में डूबे रहना चाहिए। होता क्या है कि हम उससे भी गुहार लगाने लगते हैं, यहाँ से मुझे निकालो, यहाँ से मुझे बचाओ, है ना। जबकि हमें उसकी अवभगत करनी चाहिए, मतलब उसके साथ मिल अपने आप को निराकार रूप में स्थित होकर उसकी महिमा में टिकना चाहिए, उसको जो पसंद है वो करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी निराकार परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं ना। हम लोग फोटो का आधार लेते हैं, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। जब हम निराकारी रूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर आंखों से कोई चित्र नहीं होता। आवाज कट रही है, बाकी लोगों को कट रही हो तो बताएं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। अंडरलाइन जो भी हम हद में लौकिक में फंसे पड़े हैं, जहां जहां वो सब
उनसे न्यारे होना है। भले ही वो रोल चल रहा है प्रारब्ध के रूप में, ये शरीर के द्वारा उसकी सारे पार्ट में उसको सफर भी कर रहा होगा, लेकिन जो आत्मा है वो इससे न्यारी है, वो तो बाबा के साथ सदा मगन रहे। बाबा कहते तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए, ऊंच पद पाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में टिक जाए। बाबा कहते तो हमारी जो आत्माभिमानी या देही अभिमानी होने की स्थिति है, ये दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए। बैठकर योग लगाने की बात नहीं, लेकिन कर्म करते चलते फिरते ये अवस्था हमारी अब नेचुरल होती जानी चाहिए, क्योंकि फाइनली हमको नेचुरली आत्माभिमानी में आना है। नेचुरली का मतलब 24 घंटे मैं आत्मा के भान में रहते हुए देह के भान से न्यारी रहूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देह के भान में आकर उसकी परिस्थितियों को बदलने में लग जाऊं, लेकिन उससे न्यारी रहूं, देह में जो चल रहा है उसको साक्षी होकर देखूं। जैसे एक सामने पिक्चर चल रही है और पिक्चर में कुछ हो रहा है, तो मैं उसको जानती हूँ कि ये मैं बदल नहीं सकती, और वो जो कुछ हो रहा है उसको मैं अगर खुश रहकर देखूंगी तो मैं सेफ हूँ। अगर मैंने उसको दुखी होकर उसके दुख से अपने को दुखी बना लिया तो मैं उसमें प्रभावित होकर अपना बचा हुआ समय जो भगवान के साथ बिताने का मिला है उसको भी गवा दूंगी। तो उस स्थिति से मुझे अपने संगम युग के जीवन को बिताना है। इसमें ही मेहनत है। और इसी याद में रहने से कर्मातीत अवस्था को हम पाते हैं, मतलब कर्म के प्रभाव से मुक्त होते जाते हैं। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। याद का मतलब बाबा को याद और अपने को आत्मा समझना, अपने अपने आत्मा होने की याद करना। ये नहीं कि सिर्फ कमजोरी वाली याद कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, लेकिन मैं बाप समान आत्मा हूँ ना। बाबा को जैसा पसंद है अपना, बाबा ने जो हमें स्वमान और वरदान दिए हैं उन वरदानों के साथ अपनी याद होना, उसको कहते हैं एक्चुअल में सहज योग, या सही सच्चा सच्चा मेडिटेशन या याद योग। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहे, याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। अब कई बार हम लोग जब ज्ञान में आते हैं इनिशियली, तो हम लोग मेडिटेशन इसलिए भी करते हैं कि हमारी लौकिक चीजें अच्छी हो जाएं, जैसे फिजिकली हम लोग अच्छी जॉब में लग जाए, हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए, ये सब चीजों में भी। इसको भी सच्ची याद नहीं कहते, है ना। या अगर कोई इस राजयोग का यूज इन चीजों के लिए कर रहा है, हद की चीजों की प्राप्तियों के लिए, जैसे जिसको आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट बुक से, या कि मैनिफेस्टेशन, कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं, आप उसको मानो कि वो आपके साथ हो रहा है, वो आ गया है। अगर इन सब चीजों के लिए हम बाबा का ज्ञान और ये योग यूज कर रहे हैं, मतलब हम देह भान में हैं। क्योंकि यहाँ बात आत्मा की है। आत्मा को तो ये सब कुछ भुलाना है। ये सब झूठी बातें हैं जिनमें हम अभी तक फंसे पड़े हुए थे, और अभी भी अगर हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं, माना हम कुछ
समझे नहीं है अभी ज्ञान को सही से। तो बाबा कहते हैं याद करते ही नहीं है तो सुनाने में भी लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए, और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। इसका यथार्थ अर्थ हुआ कि ऐसा बाप जो हमको ये याद कराने आया है कि हम आत्मा है, तो ये आत्मा होने की स्मृति हमें दिन रात याद रहनी चाहिए। और हम याद सिर्फ 1 घंटा करते हैं, सुबह शाम, या आधा घंटा 10 मिनट बस बैठ के कर लेते हैं, हम आत्मा है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। दूर का मतलब ऐसे नहीं कि कोई बहुत डिस्टेंस में रहता है बाबा। बाबा यही हमारे साथ रहता है, लेकिन वो निराकार होने के कारण, वो हमसे साकारी में, हमारा अनुभव साकारी होने के कारण हमसे बहुत दूर है। वो हर समय हमारे साथ है, लेकिन मैं आत्मा जो हूँ ही निराकार, उस निराकार बाबा के साथ कंबाइंड हूँ ही, लेकिन क्योंकि मैं अपने को देह समझती हूँ, तो जैसे वो बहुत दूर से आया है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, क्योंकि वो निराकार है और हम साकार में अपने को जानते हैं या अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा उसको पहले बुद्धि से कहता है, मैं बहुत दूर परम धाम, जो सूरज चांद सितारे की बाहर की दुनिया है, वहां से आया हूँ। तो पहले बाबा जानबूझ के हमको बुद्धि से ऐसे दूरी बनवाता है कि तुम इस साकारी शरीर से दूर होकर दूर चली आओ, मेरे पास परम धाम में चली आओ, भूल जाओ साकारी शरीर को, और वहां पर तुम मुझे निराकारी रूप में याद करो। फिर बाबा, जिसको वो अनुभव लगातार होने लगता है दूर वाला भी, फिर वो कहता है, अब मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, यही तो तुम आत्मा हो, अब शरीर का पार्ट अपने आप बजाते रहो ना। इसलिए किसी चीज को कराने के लिए पहले उसको उस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ। मैं सतयुग में नहीं आऊंगा, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। सतयुग त्रेता का समय कितना होता होगा, ये भी नहीं समझता कोई। बाप कहते हैं, नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पार्ट रिपीट होगा। तो अंडरलाइन करें, ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। गुम होने का मतलब ये नहीं होता कि नॉलेज खत्म हो जाती है। नॉलेज होती है, वही होती है, लेकिन वो हमें सत्युग त्रेता में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई सामान आप लाकर रख देते हो, बहुत दिनों तक उसको यूज नहीं करते हो, तो वो फिर गुम हो जाती है, पता नहीं, याद ही नहीं आती कहाँ रखी है ना। तो ऐसे ही फिर द्वापर से हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एग्जैक्टली वो नॉलेज अविनाशी और निराकारी स्थिति में ही पाई जा सकती है, इसलिए वो द्वापर से कलयुग में हम देहभान में होने के कारण उस नॉलेज को स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे सामने से गुजर जाती है। शास्त्रों में, वेदों में कुछ कुछ बातें एकदम लिखी भी होती है, लेकिन क्योंकि हम देहभान में हैं, तो हम उन बहुत बातों को यथार्थ पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अंत में जब बाबा आता है, तो ही हमें वो बुद्धि से खोल कर फिर हमारे अंदर वो नॉलेज को ठीक से समझाता है। तो बाबा कहते हैं, फिर कल बाद यह पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष 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 ही मनाते हैं ना। जो लोगों का पार्ट ओवर हो जाता है, तो उनकी हर वर्ष फिर उनकी आत्मा को याद करके वर्ष ही मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हो यह किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। बाप कहते हैं, यह 5,000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का राज्य में, सॉरी, इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं, मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूरत, उनका यह तख्त है। तो आत्मा तो काल से परे है। आत्मा को कोई फिजिकल स्पेस टाइम की जरूरत नहीं, लेकिन पार्ट में यहाँ पर उनको शरीर का तख्त चाहिए, इसलिए ब्रह्मा के तख्त पे आते हैं।
बाप भी अकाल मूरत है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो, शिव बाबा मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते हैं, तो बहुत सारी जगह पर ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के रूप में, अपने पुरुषार्थी होने के रूप में भी बात करते हैं। तो भी बाबा कहता है कि यही समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं, मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा ना। कई लोग ऐसे कहते हैं, सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर वन पूज्य, सो फिर नंबर वन पुजारी बना। कौन? ब्रह्मा बाबा। अभी यह पुरुषार्थी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी अपने बच्चों को दिखाना था कि भले ही मेरे अंदर भगवान आ रहा है, लेकिन मुझे भी कोई उसकी वजह से कोई वो नहीं मिला है कि मैं पुरुषार्थ से बच जाऊंगा। मुझे भी वैसे ही, जैसे हमको दूसरे को पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, वैसे ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ बाबा को याद करने का पूरा पूरा करना ही पड़ा। तो बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। तो अगर किसी को ऐसे भी लगता है कि ब्रह्मा अपनी मत दे रहे हैं, तो भी बाबा कहता है कि शिव बाबा की श्रीमत समझकर उसको फॉलो करो। अगर उसमें कुछ उल्टा भी हुआ तो बाबा उसको उल्टा कर देंगे, माना सही कर देंगे। ये अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अंडरलाइन। पहले तो ये अटूट निश्चय हो। इसीलिए जो भी भाई बहन जैसे किसी निमित्त के द्वारा ज्ञान सुनते हैं या कुछ पूछते हैं, तो पहले तो उनका अटूट निश्चय होना चाहिए कि इनके द्वारा जो भी बताया जाएगा, बोला जाएगा, वो शिव बाबा करा रहा है। तब जाकर उनका उल्टा सुलटे में होता है। और अगर हम डाउटफुल होकर या बिना निश्चय के उनको दीदी या भाई समझकर पूछते हैं, तो फिर वो आपके लिए हो सकता है कि वो उल्टा भी हो जाए, तो आप आगे चलकर उन पर डाउट करने लगो कि इन्होंने तो ऐसे कहा था, क्योंकि आपने पूछा ही देह भान वाले से, देह भान में आकर देह भानी स्थिति से पूछा। अगर आप आत्माभिमानी होकर उनको बाबा का रथ समझकर या बाबा बताएगा उनके द्वारा ऐसे करके कुछ पूछते, और पूरा तरह से इस बात पे निश्चय रखते कि इनके द्वारा बाबा ही बता रहा है, तब आपके लिए वो सुलटा होता। इसीलिए कई जगह पर ऐसे, अक्सर मेजोरिटी में ऐसा होता है कि जो लोग मुरली सुनते हैं, वो अगर सामने किसी भाई को या बहन को या दीदी को देखते हैं, और जनरली होता है कि ज्यादातर लोग देह भान में है, तो उनको वो शरीर दिख रहा होता है जिस जो मुरली सुना रहा है। उनके अंदर ये निश्चय नहीं होता कि इनके द्वारा शिव बाबा सुना रहा है। इसलिए फिर वो डाउटफुल होकर देह भान में ही बने रहते हैं, और उनकी जो भी पुरुषार्थ है वो इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो लोग इससे सुनते हैं कि शिव बाबा सुना रहा है, उनका निश्चय होने के कारण वो अपनी हर परिस्थिति में बाबा की मत से या उस निमित्त की मत से पार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही है। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अंडरलाइन। बाबा बता रहा है, हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे विघ्न पड़ते हैं, और पड़ने हैं। क्योंकि देह भान में रहेंगे, जितना हम देह भान में रहेंगे उतने कड़े विघ्न होंगे। आत्माभिमानी होने पर विघ्न होंगे, लेकिन वो उस तरह के नहीं होंगे जो देह भान वालों को पार करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि ही उसको इतना कड़ा बना देती है उस विघ्न को। और आत्माभिमानी वालों की दृष्टि उस चीज को इतना सॉफ्ट कर देती है ना, जो पहाड़ से वो राई बनकर, राई से रुई बन जाता है। तो बाबा कहते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। अंडरलाइन। बाबा के ही बच्चे, ब्राह्मण भी के ही विघ्न डालते हैं, कोई और नहीं डालता। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। माना कोई ह्यूमन नहीं दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा दे रहा है। वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसने जिसको सिलेक्ट किया है उसके बोले जाने पर। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। देखो बाबा ने वही बात कह दी ना, ये सिर्फ एक ब्रह्मा की बात नहीं, लेकिन अभी जितने भी निमित्त हैं उन सबके लिए सेम बात है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी ही जानते हैं। निराकार को कैसे पहचाने, वह समझे। क्योंकि ब्रह्मा कहीं से ट्रेन से, रेलवे से जाते होंगे, तो उस समय कोई बात आती होगी टिकट चेकिंग वगैरह की।
तो बाबा उस चीज को मेंशन कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि ये इतना बड़ा आसामी जा रहा है उनके ट्रेन से, जिसके अंदर भगवान आता है, वह तो बीमार हो ना सके। कौन? शिव बाबा। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। किनका? कि ब्रह्मा बीमार है, इसलिए उनको स्पेशल सीट देनी है या कुछ भी। वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप, और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बगैर कुछ कर नहीं सकता ना। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, बोल, कर्म सब पहले से फिक्स्ड है। कुछ भी इधर का उधर नहीं किया जा सकता, ना हमारा ना बाबा का। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। अंडरलाइन। आत्मा के अंदर भी क्या, एक्चुअली आत्मा के अंदर ही राम और रावण दोनों का पार्ट है। तो ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता, मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। इसलिए आत्मा को जितना जितना सुख की आशा है, उतना ही उसको आसानी से दुख को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनली जो अनुभव है, उसमें तो वो सुख दुख से न्यारी है। बट आत्मा अभी रोल में मन के द्वारा अपने उस संपूर्णता को अनुभव करने के लिए ही आई हुई है इस ड्रामा में। और वो ड्रामा में उस संपूर्णता को तब अनुभव करेगी जब वो सुख में भी उतनी ही सहज है जितनी दुख में सहज है। जब दोनों को वो बराबरी से स्वीकार करती है, दोनों में सहज रहती है, तब वो अपनी संपूर्णता को शरीर के द्वारा अनुभव में आती है, मन के द्वारा अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। तो हम भले ही चाहते सुख हैं, ये मन हमेशा सुख चाहता है, लेकिन बाबा आकर हमको समझाते हैं कि बच्चे ये दुख भी उसी का पार्ट है ना। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें अगर कोई सिक्का चाहिए तो उसके आगे चित और पट दोनों को लेना पड़ता है। तो ऐसे ही दुख को भी प्यार से ही स्वीकार करना है। बाप सबको सुख देकर जाते हैं, लेकिन अगर हम बाबा में रमे रहे, अपनी आत्मा में स्थित रहे, तो वो स्वीकार करना, वो सहन करना बहुत आसान हो जाता है। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती। नहीं, पिक्चर ऐसा नहीं होता एक बार खत्म हो जाए तो रुक जाएगी, चलती रहती है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। तो खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना। यह थर्ड फ्लोर तो है ना। कौन सा थर्ड फ्लोर है? ये साकार मनुष्य लोक जो धरती पर चल रहा है, ये है थर्ड फ्लोर। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है। फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना। तो यानी जो समुद्र भी खड़ा है, वो किस पर खड़ा है? समुद्र के नीचे चलते जाते जाओ तो वो भी धरती पर ही खड़ा है ना। तो बिना धरती के कोई चीज कैसे खड़ी हो सकती है? पानी भी नहीं खड़ा हो सकता उस पर, तो उसके नीचे भी धरती है। तो पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। ये धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। जल भी इस फ्लोर में होता है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। तो सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन और फर्स्ट फ्लोर है मूल वतन। तो हमारी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होनी चाहिए? फर्स्ट फ्लोर से। हमारा योग शुरू कहाँ से होना चाहिए? फर्स्ट फ्लोर से। ये नहीं कि हम थर्ड फ्लोर में रहकर फर्स्ट फ्लोर को याद करें। हम फर्स्ट फ्लोर में मूल वतन से ही शुरू करें, और फिर वहां से हम देखें कि हम थर्ड फ्लोर यानी जो धरती का पार्ट है वो कैसे बजा रहे हैं। उस तब हमें हम में न्यारापन आएगा, तब हमारी स्मृति न्यारी होगी पार्ट से। तो यह बेहद सृष्टि के तीन फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। तो रात दिन सर्विस पर कोई स्थूल सेवा वाला और वाचा सेवा वाला तो तत्पर नहीं रह सकता। रह सकता है? नहीं रह सकता। रात दिन सेवा पर तत्पर वही रह सकता है जो अपनी आत्मा में रमा रहता है, जो अपने आत्मा में के अनुभव में सदा
स्मृति में स्थित रहता है वही रात दिन सेवा में रहता है, क्योंकि वो उसको याद है कि वो सोते समय भी आत्मा है, जागते समय भी आत्मा है, खाते समय भी आत्मा है, चलते फिरते बात करते हर समय वो आत्मा है। और अपने को आत्मा समझना ही सबसे बड़ी सर्विस है ना। तो ऐसे बच्चे जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। तो आत्मा थक जाती है का मतलब संपूर्ण आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है, वो मन पार्ट को देखते बजाते बजाते थक जाता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। शरीर भले ही बहुत काम कर रहा है, लेकिन शरीर को खुद को कुछ अनुभव नहीं होता। शरीर तो एक मशीन की तरह है, आप उसको पूरे दिन भी चलाओ, गर्म हो जाएगी लेकिन वो कहेगी नहीं कि मुझे बंद करो। ये तो उसके अंदर जो चलाने वाला है या उसको जो ऑपरेटर है वो कहता है कि अब इसको बंद करो। तो ऐसे ही मन इसको चला रहा है शरीर को, इसलिए मन थक जाता है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। आत्मा का मतलब मन ना, जब तक आपका मन शांत नहीं होता है तब तक आपको नींद नहीं आती है। इसीलिए पहले मन का सोना जरूरी है। मन जैसे जैसे सारी आइडेंटिटीज को भुला देता है, साइलेंस में जाने लगता है तो शरीर सो जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर मन चलता रहता है तो आप अनुभव करते हो, आपका आपको नींद नहीं आती। अदरवाइज शरीर तो सोता क्या है, शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन तो चौबीसों घंटे काम करते हैं, है ना। आपका हार्ट, आपकी लीवर, आपका हर चीज चल ही रहा है। सोता एक्चुअली थोड़े देर के लिए मन है। लेकिन जब उस मन को हम आत्मा कहते हैं तो हमें लगता है कि जैसे आत्मा सो गई। तो बाबा कहते हैं, थकती आत्मा है। अगेन, आत्मा की जगह उसका मन थकता है। आज मैं थका पड़ा हूं, किसने कहा? आत्मा ने। लेकिन ये बोला किसने? मुख ने। मुख तो जड़ चीज है, वो क्या बोलेगा? उसको बुलाने वाली जो शक्ति है वो सोल आत्मा अपना उसको एनर्जी देती है। लेकिन बोलने के पहले संकल्प किस में क्रिएट होते हैं? मन में ना। इसलिए इसी को समझना है कि ये सारा काम आत्मा की जो फैकल्टी मन है वो कराता है। तुम बच्चों को आत्माभिमानी होकर रहना है, मन अभिमानी होकर नहीं रहना है। अब यहाँ पर आत्मा का मतलब है जो संपूर्ण आत्मा है, वो संपूर्ण आत्मा के अभिमान में रहना है कि मैं ये रोल का, हद का, कमी कमजोरी वाला मन नहीं हूं, लेकिन मैं संपूर्णता वाली आत्मा हूँ। उस आत्माभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। आत्मा कोई शरीर लेकर नहीं आती, आत्मा को यहाँ आकर शरीर मिलता है ना। इसलिए आत्मा जैसी निराकारी है, उसको वही निराकारी रूप में याद करना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, सभी साधारण हैं। पतित पावन बाप आया है, यह जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में उनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। तो शिव परमात्मा के बारे में आगे चलकर अभी भी देखा जा रहा है कि अब शिव की भक्ति पहले से ज्यादा शुरू हो गई है ना। तो धीरे धीरे भक्ति से ज्ञान भी उनको मिलता जाएगा कि निराकार आत्मा ही शिव है, तो परमात्मा ही शिव है। तो फिर वो जैसे ही सबको पता चलता जाएगा, विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, बाबा का बच्चा सब नहीं बन पाएंगे ना। बाबा से मिलने का मतलब अब कोई रूबरू फिजिकल बॉडी तो है नहीं जिससे मिला जाए, लेकिन आत्मा में के रूप में भी सब नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आत्मा के रूप में मिलने का तो पुरुषार्थ करना होता है, वो पुरुषार्थ का टाइम ओवर हो जाएगा। याद करते हैं ना, तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। बस परिचय मिल जाएगा, इतना ही हो पाएगा। बाकी पहुंच नहीं पाएंगे, माना आत्माभिमानी बन नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितनी अत्याचार करती हैं। आज पापा ने एक सीक्रेट बताया है। जैसे बाकी के बच्चे क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे, और आत्माभिमानी बने बिना बाबा से मिला नहीं जा सकता। जैसे बांधेली बच्चियों को भी क्यों बाबा मिल नहीं पाता, क्योंकि बांधेली बच्चियां अपने को बांधेली समझती हैं, अपने को रोल से देखती हैं कि मैं ये फिजिकल रोल हूँ।
वो भले ही बाबा बाबा करती हैं, याद दिलाती हैं अपने को, आत्मा का ज्ञान भी लेती हैं, लेकिन वो अगर वो सच में आत्मा समझती होती तो वो बांधेली रहती ही नहीं। वो सारे बंधनों को तोड़ चुकी होती। लेकिन बंधन में है, बांधेली है, तो मतलब वो अभी अपने को देह में ही रखती हैं। इसलिए वो है बाबा के बच्चे, ज्ञान ले रहे हैं, बट वो अत्याचार सहन करती हैं। विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। ये विकारी तो है। पति को अपने को पत्नी मानना, पति मानना, ससुर सास के सब संबंधी मानना, और उसके जो भी कर्तव्य हम समझते हैं उसमें अपने को बांधे रखना, ये सब शरीर के विकार ही तो है, मतलब मोह है। छोड़ नहीं सकते। तो कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर? हाँ, सृष्टि को चलाने का काम भगवान करेगा कि हम मनुष्य करेंगे? बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। पहले परमात्मा को जानो तो हमें ड्रामा समझ आए, तब तो पता चले कि ड्रामा में सृष्टि का विस्तार है ही यहाँ तक ही। इसके बाद सृष्टि वापस जीरो हो जाएगी, है ना? तो फिर से शुरुआत होगी। जीरो का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगी, मतलब हम आत्मा अपने जीरो रूप में चले जाएंगे और फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट से। तो समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। हाईएस्ट अथॉरिटी का मतलब अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, अपने आत्मा की संपूर्णता में, क्योंकि बाबा संपूर्ण है तो मैं भी संपूर्ण हूँ। इस इमर्ज स्थिति में इसको याद रखना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देखने के लिए जितने भी विरोधी और देह के पार्ट बज रहे हैं वो सब दिखेंगे आंखों से, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलकर आत्मा को देखना है। उसी की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तो चाहे स्थूल सेवा चाहे वाचा सेवा करो, लेकिन स्थूल सेवा और वाचा सेवा करने के चक्कर में हम लोग और ही कंपटीशन में और ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना? एक दूसरे की सेवा छीनने लगते हैं, एक दूसरे से जलन ईर्ष्या करने लग पड़ते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि हम अपनी आत्मिक अवस्था की सेवा जो होती है, जिसमें हम निराकारी रूप की सेवा करते हैं, वो सेवा करते रहे हर समय। जो काम जो सेवा मिले उसको करे आत्मिक स्थिति में और अपार खुशी में रहे। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, है ना? फर्स्ट फ्लोर पहले आता है, इसलिए निराकारी स्वरूप आपका पहले आता है, उसमें पहले रहो, फिर अपने साकारी स्वरूप तक पहुंचो। तो इस तरह का योग करके सबको समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। शिव बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर आपको जो राय दिलवाए, आपके लिए जो भी परिस्थितियां खड़ी करवाए, निश्चय रखो ये बाबा करवा रहा है। कोई विरोध कर रहा है, ये बाबा करवा रहा है। कोई परिस्थिति आई है, ये बाबा करवा रहा है। इतना निश्चय होना चाहिए कि अगर कोई कट्टर विरोधी भी है तो वो भी बाबा ही करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पक्का मेरी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। तो इसलिए विघ्न आए तो घबराना नहीं, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है ना। बाबा संभाल लेगा, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को बंधा हुआ है देह भान से निकालने के लिए। लेकिन बच्चे अगर आसानी से देह भान तोड़ते नहीं, तो बाबा को ऐसी परिस्थितियां, ऐसे विरोधी, ऐसे बड़े बड़े पेपर माया के ले भेजने पड़ते हैं कि जाओ और इनको निकालो इनकी देह की स्मृति से। तो इसलिए शिव रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो हर बात में ये अटूट निश्चय रखें कि जो भी हो रहा है वो शिव बाबा करा रहा है, इसलिए संशय ना आए। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। लौकिक में भी जैसे कहते हैं ना, कोई
पुख नक्षत्र में कोई कुछ ही किसी बात में दिन पैदा होता है तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर तो संगम युग में जिसका ज्ञान से जन्म हुआ है, जिसने अपने सत्य को, अपनी आत्मा को ज्ञान से जान लिया है, नया जन्म हो गया है जिनका, उनको शुरुआत से ही बाबा टच करता है और अपना अनुभव कराता है। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज के सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर वन वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का, व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। तो जिनको शुरुआत से आते ही अपनी आत्मा का निश्चय हो जाता है, तो उन्हें अपनी आत्मा के में स्थित होते ही बाबा उनकी सुख और शांति और सभी गुण और शक्तियां जो आत्मा में है ही उसका अनुभव कराने लगता है। तो जो बच्चे शुरुआत से ही अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, उनको अपनी आत्मा के स्मृति में सदा सुख और सदा शांति वगैरह का अनुभव होता है। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे सुख शांति नहीं मिल रही। हाँ, जब अपने को जो पार्ट समझते हैं और रोल में उनको दुख और शांति मिलती है, तब वो कहते हैं बाबा के बन गए पर तब भी दुख मिल रहा है, तब भी अशांति मिल रही है। तो बाबा ने कब कहा कि तुम रोल के बच्चे हो, पैदा हुए, तुम रोल में तुम्हें सुख शांति मिलेगी? बाबा तो कह रहा है तुम्हें सोल में सुख शांति मिलेगी। तुम जब जब अपने को सोल समझोगे, अपने को आत्मा समझोगे, आत्मा के अनुभव में टिकाओगे, तब तब तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। तो ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम समझते हैं बाबा मिला और हमें सुख नहीं मिल रहा। आपको रोल में सुख मिलने के लिए बाबा नहीं आया है। बाबा अपने को, जिसने शुरुआत से अपने को आत्मा समझा है, तो चाहे वो कितने भी मार खाए बाहर, लेकिन एक सेकंड के लिए आत्मा में स्थित होता है और वो सुख शांति में चला जाता है। और वो बाबा से कहता है बाबा यही तो है मेरी सुख शांति, और गई कहाँ? तो ऐसे बच्चे जो है वो एक्चुअली में भाग्यशाली बच्चे हैं। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्वाण बनो। तो प्रसन्नता की छाया औरों को भी उनकी टेंशन भगा देती है, उनका स्ट्रेस भगा देती है, उनका देह भान कम कर देती है। लेकिन प्रसन्नता हमारी कब रहेगी, कब दूसरों पर प्रभाव छोड़ेगी? जब मैं निर्मल, निर्मल का मतलब मेरे अंदर किसी के प्रति कोई मल ना हो, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना हो, किसी भी तरह उनके रोल को ना देखूं, तब मैं निर्मल रहूंगी। और निर्माण में कब होंगी? जब मैं अपने रोल के अहंकार में, अभिमान में ना होंगी, जब मैं किसी के से कोई मान अपमान की कामना या उससे प्रभावित नहीं होंगी, तब मेरी प्रसन्नता औरों को भी शीतलता का अनुभव कराएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सर्व संबंध सर्व रसनाएं, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। तो जब हमें सब कुछ बाबा से मिल रहा है, अपने संपूर्ण आत्मा के ज्ञान में सब कुछ मिल रहा है, तो औरों को याद करने की जरूरत ही क्या है? सारी प्राप्तियां उस संपूर्णता के ज्ञान में है, उस बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में है, और उसमें स्थिति भी सदा एक रस है। तो औरों के साथ अपनी स्थिति को बांटना क्यों है? अच्छा, ओम शांति। आज के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बताइए हेमा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि बाबा मेहमान बनकर आया है, तो जैसे हमारे लौकिक घर में कोई आ जाता है तो हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी हर चीज से। तो बाबा इतने दूर से आया है तो बाबा की हम अपने आत्मिक स्मृति में स्थित रहें और उसी स्वरूप में टेकें और अपने को वही समझें कि बाबा की मेहमानी कर रहे हैं। ओम शांति दीदी जी। आज जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे
लौकिक में जब शादी होती है तो शादी करके नाम चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी हम बच्चों की शादी हो चुकी है स्वयं भगवान से। तो हम भी कौन है, जैसे है ना, वो मेरा साजन है, ब्राइड ग्रूम है, तो मैं भी एक आत्मा हूँ। तो मेरा नया नाम है आत्मा। तो जब हम इसी नाम से अपने आप को सदा स्मृति में रखते हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम बाबा की याद में ही है। तो ये नया नाम हमें हमेशा अपनी स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति दीजिए। आज का हिट पॉइंट है कि अक्षरों में नहीं फंसना है। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपको ना 1 घंटा नहीं, निरंतर याद करना है। और कोई जैसे लिखते हैं कि 1 घंटा याद किया, अमृत बेला या नुमा शाम, तो उसमें हमारी याद रहती नहीं है कि हम वहां पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब कर्म में आते हैं तो वो याद निरंतर नहीं रहती है। तो इसलिए हमें कर्म करते हुए निरंतर याद में रहना है। कोई 1 घंटे का चार्ट नहीं रखना है, निरंतर 24 घंटे का चार्ट रखना है। और वैसे भी घंटे नहीं होते हैं, आत्मा की स्थिति में कोई घंटे नहीं होते हैं। वो आत्मा तो होना निरंतर समझ निरंतर ही रहती है। आत्मा होना एक समझ है ना, याद की बात नहीं, समझ आ जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं तो मुझे ये रोल, ये ड्रामा कैसा दिखना चाहिए, ये समझ से काम होना चाहिए फिर। ओम जी। शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने 3 फ्लोर के बारे में बताया। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। माना फर्स्ट फ्लोर है अपना आत्मिक स्वरूप में रहना, यानी कि मैं आत्मा हूँ। और सेकंड है सूक्ष्म वतन। और थर्ड फ्लोर है स्थूल वतन। तो माने जिसको भी आप बाबा का परिचय देते हैं तो सबसे पहले उन्हें आत्मिक स्वरूप में देखकर उनको आत्मा का परिचय देना है कि आत्मा से ही ये स्थूल वतन तक हम पहुंचते हैं। माने ये शरीर जो हमें मिलता है, पहले हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, परम धाम में। तो उसके बाद ही हम लोग स्थूल वतन में यानी कि शरीर को धारण करते हैं। तो उन्हें इस तरह से बाबा का परिचय देना है। ओम शांति दीदी। और कौन सुनाएगा? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वो हमारे हिसाब से मतलब रोल मानता है सही गलत, पर जो भी हो रहा है वो शिव बाबा करा रहे हैं और वो ही कल्याणकारी है, वो ही सही है उस समय। हमें यही मान करके अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। बिल्कुल। अगर आपने ये वाली धारणा कर ली ना कि आप अपने विरोध को भी यही समझो, परिस्थितियों को भी यही समझो कि ये बाबा ने भेजी है, तो आप हर समय बाबा की याद में रह सकते हो। आप हर समय आत्मा के अनुभव में रह सकते हो। क्योंकि हम जब ये समझते हैं कि विरोधी हमारे दुश्मन है, परिस्थिति हमारी दुश्मन है, ये बाबा नहीं है, गलत है। बाबा ही सब भिजवा रहा है, बाबा ही सब कर रहा है, ये समझोगे ना, तब आपको बाबा याद रहेगा और आप अपनी आत्मा को याद कर पाओगे। और तब आप उस परिस्थिति को स्वीकार कर पाओगे कि ओके ठीक है बाबा, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ कि मुझे इसमें अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित रहकर ही दिखाना है। तब मजा आता है गेम में। जी और बन। दीदी मदद देने के लिए तो बाबा बंधा ही हुआ है, बाबा ने तो बोला ही हुआ है, 1 कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरे, हमारी बस बढ़ते हिम्मत चलो। ही हमारी हिम्मत ही मदद है। एक्चुअली शक्तियां कहीं और है ही नहीं, शक्तियां कहीं गई नहीं, शक्तियां अंदर ही हैं। बट अगर हम शक्तियों को यूज करने के लिए शस्त्र निकालेंगे नहीं तो वो यूज होंगी कैसे? तो हमारा हिम्मत कर लेना ही मदद हो जाता है ना। तो बस हिम्मत करिए और वो अपने आप, शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। बट हम हिम्मत का पहला कदम नहीं उठाते। जी दीदी बात। वो इंग्लिश वाली कोएट है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वो ही राइट। इधर है। बिल्कुल सही बात है। जी सूर्यवंशी भाई। ओम शांति बहन जी। बाबा ने आज कहा कि आत्मा सोती नहीं है वैसा। मन जब शांत होता है, अपने विचारों का ये सब फ्लो कम हो जाता है, इससे मतलब से बाबा ने आज बोला है। और जो मुझे ये पूछना था कि जो जो अपनी अनादि स्टेज है ना, उसमें आत्मा सोती है कि कैसा है, कैसा रहता है वो देखिए मालूम बात है, नहीं। एक तो अनादि जो स्वरूप है हमारा, वो तो सोया हुआ स्वरूप ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब हमें खुद भी नहीं पता होता कुछ भी, ना सपने आते हैं, ना कोई शरीर का भान होता है, ना कोई संकल्प होते हैं, ना मोशन मूवमेंट का कुछ भान होता है। वो स्टेज एक्चुअली हमारी डोरमेंट स्टेज, स्लीप स्टेज ही आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। लेकिन वो स्टेज
हम शरीर के रहते हुए संकल्प चलते हुए अनुभव कर पाए, ये हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मतलब संकल्प को साइलेंट हो जाना हम अनुभव कर पाए और उस स्टेज में रह पाए, उसके लिए हम यहाँ पे अनुभव करने के लिए आए हैं। आत्मा बिना शरीर के कुछ अनुभव करती नहीं ना, वो सोई हुई ही है एक तरह से। सोते समय आपको नहीं पता चलता कि आप सो रहे हो, उठने के बाद आपको पता चलता है ना कि आप सोए थे। तो या जब सोने जा रहे हो तब पता चलता है कि अब सोओगे। वो एक्चुअली में सोते समय नहीं पता होता, इसलिए आत्मा सोई हुई है, उसको ऐसे बिना शरीर के पता नहीं चलता कि वो आत्मा है, बट वो शरीर में आती है तब ये जान पाती है कि अच्छा मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। शरीर थकता ही नहीं ना, शरीर थकता ही शरीर नहीं। थकता है या नहीं थकता, शरीर तो जड़ चीज है। अब आप ऐसे कहोगे क्या ये मोबाइल हाँ। थकता है क्या? हम्म, मोबाइल थकता है ठीक है। क्या? शरीर तो जड़ नहीं चीज, पर हाँ, को नहीं जान पर देने हाथ पाँव वाली बंद चीज होते ये रहते हैं ना। भासना एक थॉट क्रिएट करती है, वो फील करती है कि इस शरीर थक गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर को रेस्ट चाहिए। तो ये थॉट, ये जान, ये आत्मा से आती है। बाकी शरीर तो जड़ चीज है, शरीर को अपने थकने का कोई भान नहीं होता। इसको देने वाली आत्मा को भान होता है कि अब ये थक गया है। जी नीला अच्छा। बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर जब हम रोल में आते हैं, तो हम रोल में आने वाली जो भी घटनाएं हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं, फिर हम उनसे प्रभावित नहीं होते हैं बिल्कुल जी, उषा ना। बहन। और ये भी कि अगर हमारे अंदर ज्ञान हमेशा एमर्ज रूप में रहे, जितना एमर्ज रूप में रहेगा तो हम हमेशा ही खुशी और नशे में रहेंगे, हम प्रकाश में रहेंगे। जैसे सांप है तो उसको मतलब हमें समझ में आएगा कि वो सांप नहीं है, वो वास्तव में जैसे रस्सी है। हम्म। जी ओम शांति। ठीक है उषा बहन, आप सुनाइए। ममता बहन, आपको सुनाना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी बताएं। कौन सुना रहा है पॉइंट? बाबा को याद करेंगे। हाँ जी।